यूपी के बुलंदशहर में एक गौ सेवक ने कलेक्ट्रेट परिसर में आत्मदाह का प्रयास किया। गौ सेवक ने मुख्य विकास अधिकारी सीडीओ पर अभद्रता का आरोप लगाया है। मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों और कर्मचारियों की सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया। गौ सेवक दीपक शर्मा का आरोप है कि उन्होंने सलेमपुर क्षेत्र में पकड़ी गई एक गाय को गौशाला या अपने सुपुर्द करने की मांग को लेकर सीडीओ से संपर्क किया था। इस दौरान सीडीओ ने उनके साथ कथित तौर पर अभद्र व्यवहार किया, जिससे वह मानसिक रूप से परेशान हो गए। इसी से नाराज होकर दीपक कलेक्ट्रेट परिसर पहुंचे और अपने ऊपर डीजल डालकर आत्मदाह का प्रयास करने लगे। कलेक्ट्रेट में अचानक मचे हंगामे से अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर तैनात सुरक्षा कर्मियों और कर्मचारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दीपक को पकड़ लिया और उनसे डीजल की बोतल छीन ली। इसके बाद उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाकर समझाया गया और शांत किया गया। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। गौ सेवक दीपक ने सीडीओ पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इस घटना को लेकर प्रशासनिक महकमे में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। पुलिस और प्रशासन पूरे मामले की जानकारी जुटा रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जाएगी और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। घटना के बाद कुछ समय तक कलेक्ट्रेट परिसर में तनाव की स्थिति बनी रही, हालांकि बाद में हालात सामान्य हो गए। इस बीच सोशल मीडिया पर एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है। दीपक शर्मा का आरोप है कि फोन पर बात कर रही महिला अधिकारी सीडीओ हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि वह गौ तस्करों से अवैध उगाही करती है और यदि फिर से फोन किया गया तो वह परेशान करने को लेकर केस दायर करेगी। समाचार 30 लाइव के लिए बुलंदशहर से ब्यूरो रिपोर्ट। रक्षक हैं दीपक, जो इस समय कलेक्ट्रेट के गेट पे अग्नि समाधि लेने का प्रण लेकर बैठे हुए हैं। उनका आरोप है कि आपने उन्हें गौरक्षक कार्य में बाधा डालते हुए अभद्र शब्दों के साथ अपमानित किया है। तो इस संबंध में आप देखिए, कुछ दिन पहले ये एक बार हमारे ऑफिस आए थे कि एसएसपी सर ने बोला है एक ग्रुप बना लिया जाए जिसमें कि सारे अधिकारी हों और जो भी सूचना में मिलती है उस पर तुरंत कार्रवाई करी जाए। तो हमारे द्वारा एक ग्रुप बनाया गया जिसमें सारे बीडीओ, सभी एसएचओ, ब्लॉक लेवल अधिकारी सब लोग जुड़े हुए थे और गौ सेवा आयोग से भी कुछ मेंबर्स थे। फिर इनके द्वारा ग्रुप पे निर्देश आदेश के क्रम में इन्होंने मैसेजेस डालने शुरू किए। उसी क्रम में फिर एक शिकारपुर ब्लॉक में एक सूचना मिली थी, कुछ मतलब बंजारे लोग राजस्थानी गायों के साथ और कुछ यूपी की गायें भी उनके द्वारा मिली थी और गाँव के लोगों द्वारा भी फ़ोन किए जा रहे थे कि इनके द्वारा राजस्थानी गायें तो हैं और भी गायें हैं। तो पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई करी गई और अभी वो गायें फिलहाल कौंधू गौशाला में हैं, सुरक्षित हैं सब लोग। इसके अलावा एसएचओ को सिर्फ इतना निर्देश हमारे द्वारा दिया गया था कि अगर वो बंजारे लोग हैं तो फेयर इन्वेस्टिगेशन के साथ कार्रवाई हो और राजस्थानी गायों के साथ अगर यूपी की भी गायें हैं या इस तरह का अगर कोई एक्ट का उल्लंघन हुआ है तो फेयर इन्वेस्टिगेशन के साथ कार्रवाई करी जाए। और एसपी देहात और एसएसपी सर से हमने यही डिस्कस किया था। इसके अलावा फिर जब इनको ग्रुप से हटाया गया तो इनके द्वारा बहुत ही नाराज़गी व्यक्त करी गई कि मुझे क्यों ग्रुप से हटाया गया, जबकि एसएसपी सर का क्लियर डायरेक्शन था उनसे बातचीत करने के बाद कि सिर्फ ऑफिशियल मेंबर ही उसमें रहें, गौ सेवा आयोग के अगर मेंबर हैं तो वही रहें। तो फिर इन्होंने जो इसके आप लगा लीजिए अगेंस्ट जाके फिर उन्होंने ज्ञापन देना शुरू किया कि मैं गौ तस्करों की मदद करती हूँ या इस तरह के इनके द्वारा आरोप लगाए गए। इसके साथ साथ ये एक और चीज़ कर रहे थे, मेरे स्पाइनल इंजरी है और मैं 2-3 दिन से बेड रेस्ट हॉस्पिटल में थी। इन्होंने 4-5 नंबर से मुझे कॉल किया, रात भर ये कॉल करते रहे, इन्होंने मैसेजेस करे। फिर मैंने इनके 4 नंबर ब्लॉक किए, फिर उन्होंने 5वें नंबर से फिर कुछ भेजा। तब मैंने इनको बोला कि अभी मैं ड्यूटी पे नहीं हूँ, आपकी जो गाय का शिकायत थी वो हो चुकी है और ग्रुप में सिर्फ ऑफिशियल लोग ही रहेंगे। तो इनके द्वारा फिर दोबारा से वही कि नहीं मैं ग्रुप में रहूँगा, मैं ये दे सकता हूँ निर्देश। मैंने कहा आप रूल दिखा दीजिए मुझे, किस रूल के अंडर आप निर्देश दे सकते हैं। इसके अलावा मैंने गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव दोनों को इनकी पूरी सूचना दे दी और उनके द्वारा भी बताया गया कि पहले भी इनके द्वारा एक अभद्रता की कंप्लेन आई है, अधिकारियों से अच्छे से बात नहीं करते हैं। सभी वीडियोस जो जिस एरिया के वो वीडियो थे उनके द्वारा भी शिकायत की कि ये जो बातचीत का लहजा है वो बहुत ही अभद्रता का है इनके द्वारा। तो इनको यही बोला गया कि आप आपकी जो सूचना दी जाती है उस सूचना पे हम कार्य कर रहे हैं
गौ सेवा का भाव जो है वो हम सभी अधिकारियों में है और उसके लिए हम तत्पर हैं। और आगे भी इस तरह की कोई सूचना आती है तो उस पर प्रशासन जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई करता है। गौ तस्करों के अगेंस्ट ऐसी सूचना आती है तो अब ये जो इनके द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं इसका कोई आधार नहीं है, कोई फैक्ट नहीं है। इसी क्रम में तो अभी बताया मैंने कि इन्होंने मेरे को रात के 12:30 बजे मैसेज किए, फिर ये कॉल कर रहे थे तो मैंने इनको ये बोला आप समय देख के कॉल करें या जो भी है, आपके इतने नंबर हम ब्लॉक कर चुके हैं, आपको समझ नहीं आ रही है बात। फिर भी कॉल करते रहे और जिस भाषा में इन्होंने बात करी कि मैं ज्ञापन दे रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैंने कहा आप जो आपको ठीक लग रहा है आप करिए, और जो अगर कोई आपके द्वारा जो सूचना दी गई और उस पर हमने काम नहीं किया गया तो आप बताइए, पर ऐसा नहीं था। मेरा नाम दीपक शर्मा है, मैं गौ सेवक हूँ। ये जो कलेक्ट्रेट के गेट पर आप आए हैं, क्या कारण रहे हैं और क्या करना चाहिए? कारण ये था कि सलेमपुर पर कुछ राजस्थानी लोग गाय लेकर आए थे, उसकी शिकायत हमने प्राथमिकता ये दी थी कि ऐसा सलेमपुर से कहा था कि इनकी एक बार जांच कर ली जाए और ये कौन लोग हैं, कैसे आए और गौ माता को यहाँ पर क्यों लेकर आए और क्या कारण है। क्योंकि हम जाँच कराना इसलिए चाहते थे कि हमने सिकंदराबाद से आगे टोल प्लाजा पर दादरी पर एक मुकदमा लिखाया था 7 तारीख को। उसमें हमें ये ज्ञात हुआ था कि हम जनपद बुलंदशहर से गायों को भरकर लाए हैं, और हमने कहा गाय कैसे भरकर लाए, तो उन्होंने कहा राजस्थानी लोग हमें गाय भरवा देते हैं, वो दिन में इकट्ठा कर लेते हैं, रात को हमको भरवा देते हैं। तो हमने कहा एक बार इनकी जांच हो जाए, निर्दोष हो तो उनको छोड़ दिया जाए, दोषी हो तो इनके खिलाफ कार्रवाई हो। और इसी प्रकरण में हमें एसओ सलेमपुर बताते हैं कि रात को 1 बजे सीडीओ मैम का हमारे पास फोन आया है इन्हें छोड़ने के लिए दबाव। तो मैंने कहा यार सीधे साधे लोगों का सीडीओ से क्या संबंध, मैंने या तो फिर ये गौ तस्कर हैं सीधा भाई, जिसका आईएएस से संबंध है, आईएएस हमारा फोन नहीं उठाती, आज तक मेरा फोन नहीं उठाया सीडीओ ने, उनका फोन उठा रही तो कहीं ना कहीं उनसे लिंक है। तो मैंने कहा मैं सीडीओ मैम से हम बात करते हैं इस तरह से। तो उन्हें सीट मैंने शासन को बताया, गौ सेवा आयोग में फोन भी आया, दूसरे दिन मुकदमा लिखाया गया। तो मेरे पे फिर सीडीओ में मुकदमा लिखने के बाद 1 दिन बाद मेरे पे फोन करती हैं, तुम बहुत बदतमीज देहाती इस तरह से मेरे साथ गौ तस्करों से पैसे लेते हो, वो करते हो, तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखाऊंगी, इस तरह से मुझे प्रताड़ित किया है। और इसलिए और एक ग्रुप बनाया था गौ संरक्षण के लिए, उसमें गौ संरक्षण के लिए इसलिए बनाया था सारे अधिकारी इससे जानकारी हो जाए, गायों को एक संरक्षण मिले। ग्रुप से जबरदस्ती हमको लिखाया गया है सीडीओ मैम के दिशा निर्देश पर। मैंने सीडीओ मैम के पीआर से बात कहा भाई मुझे ग्रुप से क्यों लिखाया गया है, इसलिए लिखाया गया है मैडम के आदेश पर। मैंने भाई क्यों लिखाया गया, हमारा काम है गौ संरक्षण का काम करना, हम लोग नहीं, हमें ग्रुप से लिखा रहा है, फिर उस गौ संरक्षण ग्रुप का क्या फायदा। तो फिर भी कोई बात नहीं, फिर मेरे पे सीडीओ फोन करती हैं, बदतमीजी करती हैं इस तरह से कि मैं इतना किसी ने आज तक मेरे से बदतमीजी की इस तरह से। मैं आपको रिकॉर्डिंग भी कराऊंगा, वो आप मेरे से रिकॉर्डिंग ले लेना, साक्ष्य के साथ है मैं। और इस तरह से बदतमीजी गौ सेवकों के साथ की जाए तो मैंने ये वो लिया है कि मैं अब गौ अग्नि समाधि लूंगा और अपने प्राणों की एक आहुति गौ माता के लिए प्रदान करूंगा। धन्यवाद मेरा सभी से।